जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बुक को जाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। यानी कि ये जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, जिसमें पहली इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस z, और 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। आपने इसको सॉल्व कर कर w और z की वैल्यू निकालनी है। किन की वैल्यू निकालनी है? आपने w और z की वैल्यू निकालनी है, और दोनों की वैल्यू या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी, या ऐसा हो सकता है कि कोई रियल वैल्यू ही आ जाए आंसर। किस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन टेक्निक। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन टेक्निक दो तरीके की होती है, जिसके अंदर एक एलिमिनेशन मेथड होता था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, और एक लिखा हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। आपने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे आपका x एलिमिनेट हो गया और y की वैल्यू निकल कर आ गई। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता था। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था कि आपने पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू बनाई, ये 2y आप उठाकर वहां ले गए, तो ये हो गया 5 माइनस 2y, और इस x की वैल्यू को आपने इस दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व किया और फिर y की वैल्यू निकाली। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। लेकिन आज हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए जी सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसके अंदर आपको बताते हैं। देखिए, आपने देखा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के अंदर, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है एलिमिनेशन मेथड के लिए कि या तो w या तो z का कोफिशिएंट सेम हो, या तो w या तो z का कोफिशिएंट सेम हो। तो देखें, यहां पर z का कोफिशिएंट 3 है, यहां z का कोफिशिएंट 2 माइनस आई होता है, यहाँ w का कोफिशिएंट 2 प्लस आई होता है, और यहाँ w का कोफिशिएंट सिर्फ -1। तो जरूरी ये है कि हमारे पास एटलीस्ट कोफिशिएंट सेम। मैं अप्रोच ये लगा रहा हूं कि इसको तो मैं कंडीशन 1, इसको मैं कंडीशन 2 कह रहा हूं। अगर ये 2 प्लस आयोटा जो w के साथ इक्वेशन नंबर 1 में है, इस 2 प्लस आयोटा को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे w के साथ भी ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास w के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो किस तरीके से होगा ये? मैं कहता हूं मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा विद इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा विद इक्वेशन 2। तो आप ये देखिए, इक्वेशन 2 है क्या? 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसकी हर वैल्यू के साथ हम लगा दीजिए 2 प्लस आयोटा। देखिए, पहले मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा, फिर मैंने लिखा ये 2 माइनस आयोटा इंटू z, फिर मैंने लिखा 2 माइनस आयोटा किसके साथ, सॉरी 2 प्लस आयोटा किसके साथ, w के साथ, और इक्वल टू के उस तरफ मैंने क्या लिखा, 2 प्लस आयोटा, और इक्वल टू के उस तरफ पहले क्या था, -1 प्लस आयोटा। इस तरह इक्वेशन 2 के हर एलिमेंट के साथ, इसके साथ भी मैंने 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मैंने 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ भी मैंने 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किया। क्या है? मैंने 2 प्लस आयोटा को इक्वेशन 2 के हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, तो ये कुछ a प्लस बी और a माइनस बी जैसा लगता है। इस पर मैं फॉर्मूला क्लोज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू जेड। मुझे w के साथ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि w को तो मैं कैंसिल करने लगा हूं। तो मेरी अप्रोच ये है, इस वजह से मैं w का जो कोफिशिएंट है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करूंगा। मैं इसको लिखूंगा 2 प्लस आयोटा, और उसके साथ मैं लिख दूंगा w। और यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 इंटू -1 बिकेम -2, 2 इंटू आयोटा बिकेम 2 आयोटा, आयोटा इंटू -1 बिकेम माइनस आयोटा, और 1 इंटू आयोटा बिकेम आयोटा का स्क्वायर। यही होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे और सही से लिख देता हूं। अगर अब यहाँ फॉर्मूला खुले, तो फॉर्मूला खुलेगा ये 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 जेड माइनस, मैंने आपको बताया कि w वाली वैल्यू के साथ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। ये -2, माइनस आयोटा आप करेंगे प्लस एक आयोटा बचेगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर था,
इसके बजाय -1 आ जाएगा, यही होगा, ये जो आयोटा स्क्वायर था इसके बजाय -1 आ जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस 4 + 1 हो जाएगा 5z माइनस 2 + आयोटा w इज इक्वल, ये -2 और ये -1 आप साथ लिख लीजिए और ये प्लस का आयोटा आप साथ लिख लीजिए। ठीक, तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा हम इसको करें। 5z माइनस, इसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। -2 -1 को आप कर दीजिए -3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बोल दीजिए आप, ये बन गई कंडीशन नंबर 3। अब आपने करना क्या, अगर आप यहां देखें तो ये माइनस का 2 + आयोटा w, और आप यहां देखें तो ये प्लस का 2 + आयोटा w, ये दोनों सेम। आप कीजिए ये इसके सॉल्यूशन के लिए कि आप ऐड करें इक्वेशन 1 को विद इक्वेशन 3। तो इसके लिए पहले मैं इक्वेशन 1 लिखने लगा। इक्वेशन 1 क्या थी, 3z प्लस, ठीक है, 3z प्लस 2 + आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आई, ये आपने लिख लिया। और दूसरी इक्वेशन जो आपने इक्वेशन 3 बनाई है वो क्या है, 3z एक्चुअली 5z माइनस 2 + आयोटा w इज इक्वल्स टू -3 + आयोटा, 3z प्लस 5z हो जाएगा 8z, 3z प्लस 5z हो जाएगा 8z। और ये देखें आप, प्लस का 2 + आयोटा ओमेगा और माइनस का 2 + आयोटा ओमेगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है, इस तरफ आ जाइए। तो 11 में से 3 निकालेंगे 8 बचेगा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल। आप इसका सॉल्यूशन बनाइए तो आप देखेंगे कि z की जो वैल्यू आ रही है वो 8/8, यानी कि z की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने आपको बताया इसका आंसर या तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या कोई रियल वैल्यू मिल जाएगी आप, तो इसकी वैल्यू एक रियल वैल्यू मिल गई। मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं ताकि मुझे w की वैल्यू भी मिल जाए, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी, मैं कह रहा हूं पुट z इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो कुछ इस तरीके की थी कि 3z प्लस 2 + आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। आप क्या करेंगे, जहां z लिखा हुआ है z के बजाय 1 लिख दीजिए। और आप बोलें कि ये 3 × 3, ये मैंने लिखा 2 + आयोटा ओमेगा, ये 11 लिखा, ये +3 जो यहाँ है इसको यहाँ लाता हूँ, ये -3 हो जाएगा, और मैंने लिख लिया ये वाला माइनस आयोटा, 2 + आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 - 3 बिकेम 8 माइनस आयोटा, w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, ये 2 + आयोटा या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, यानी आप करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, 8 माइनस आयोटा अपॉन 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस, आप करें मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, 8 into iota became 8 iota, minus iota became -2 iota, minus minus plus iota का स्क्वायर अपॉन 2 + iota 2 minus iota became 2 का स्क्वायर माइनस iota का स्क्वायर। Then w is equals to 16 -8 iota -2 iota became -10 iota, iota square became -1 divided by 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू -1। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, w is equals to 16 - 1 became 15 -10 iota अपॉन ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस, देन w इज इक्वल टू 15/5 -10 iota by 5, देन w इज इक्वल टू 3 -2 iota। ये हमारे पास w की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3 -2 iota। चेक करें क्या यही आंसर है 1.3 का।
z की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, हियर वी गो दैट दिस इज द कंप्लीटली करेक्ट आंसर। चलें जी, आ जाइए इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है इसका, पार्ट 2 कह रहा है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। चेक करें, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। मेरी अप्रोच इस तरह एलिमिनेशन मेथड ही है। मैं इसके अंदर भी w की वैल्यू को सेम करने लगा हूं। कैसे करूंगा मैं w की वैल्यू के सेम? देखें, अगर मैं ये वाला आयोटा इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे हमने पिछले सवाल में किया कि इसको हमने इक्वेशन 1 और इसको हमने इक्वेशन 2 बोला, वो यहां भी करेंगे। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो w के साथ आयोटा है उसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ आयोटा आ जाएगा साथ, और यहाँ जो w के साथ 3 प्लस आयोटा है इसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ ये वाली दोनों वैल्यू w की सेम हो जाए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप सुनने या समझने से बेहतर है पहले आप देखें हो क्या। आप करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद आयोटा। चलिए, जब इक्वेशन नंबर 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2z था, ये हो जाएगा 2 आयोटा z। ये 3 प्लस आयोटा w था, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w। ठीक है जी, यही हो जाएगा। और यहां पर अभी आप आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w। और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो बिकेम 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा आयोटा w इज इक्वल टू 9 आयोटा। जब आप यहाँ आयोटा के स्क्वायर के बजाय -1 रखेंगे देन माइनस माइनस बिकेम +1। आपको पता है ना, आयोटा स्क्वायर के बजाय आप यहाँ रखेंगे -1, दिस माइनस माइनस बिकेम +1। ठीक है जी, आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि आप लिख लीजिए इस वाली इक्वेशन को 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इज इक्वल टू 9 आयोटा +1। ये मैंने कह दिया, ये मेरी कंडीशन नंबर 3 है, ये मेरी कंडीशन नंबर 3 बन। अब आगे मैं कहता हूं मल्टीप्लाई कराएं आप इक्वेशन नंबर 2 को विद, जैसे इसकी इक्वेशन नंबर 2 में आयोटा था तो वो मैंने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया। इक्वेशन नंबर 1 में w के साथ 3 प्लस आयोटा है तो वो मैं इक्वेशन नंबर 2 में सबसे मल्टीप्लाई करा हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 3 प्लस आयोटा से। कैसे कराऊंगा? देखें, इक्वेशन नंबर 2 है 3 माइनस आयोटा z, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा z। इस तरीके से कि देखें, पहले यहाँ 3 माइनस आयोटा ऑलरेडी था, हमने 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करा, माइनस आयोटा ओमेगा ऑलरेडी था, मैंने मल्टीप्लाई कराया 3 प्लस आयोटा, मैंने मल्टीप्लाई कराया 3 प्लस आयोटा और साथ में क्या ऑलरेडी था, -1 प्लस आयोटा ऑलरेडी था। अब आप इसको देखिए तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन यहाँ लग जाएगी, ए प्लस बी माइनस इंटू जेड। क्योंकि ओमेगा तो हमने डब्ल्यू को हमने कैंसिल करना है तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखते रहिए, उसका कोई सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कराइए, 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इट विल बिकेम -3। 3 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे इट विल बिकेम 3 आयोटा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इट विल बिकेम माइनस आयोटा। आयोटा को आयोटा से कराएंगे इट विल बिकेम आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, 3 को -1 से कराया -3, 3 को आयोटा से कराया 3 आयोटा, आयोटा को -1 से कराया माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से कराया आयोटा का स्क्वायर। तो आगे ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की बजाय आप -1 रखेंगे इंटू जेड माइनस, मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू वाली वैल्यू के साथ आपने कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर हो जाएगा -3, 3 आयोटा माइनस आयोटा बिकेम 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की बजाय आ गया -1, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 जेड माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 -1 बिकेम
-4 + 2 आयोटा। इसको मैं कह रहा हूं ये बन गई मेरी कंडीशन नंबर 4। ठीक है जी। अब आप ऐड करें उन दोनों कंडीशन को जो आपने बनाई है, ऐड इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी 2 आयोटा जेड प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 9 आयोटा प्लस 1। 9 आयोटा प्लस 1 चेक कर ले, देखो यही यूनिट। 2 आयोटा जेड प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा प्लस। ठीक है जी, यहाँ पर भी ये आ गया। और यहाँ पर कर लीजिए 10 जेड माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा देखिए, अगर आप इस बात को समझें कि ये है -4 प्लस 2 आयोटा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, कैसे कि 2 आयोटा में पहले लिख लूं और -4 में बाद लिख लूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करिए और बताइए क्या आंसर। अब देखें 2 आयोटा जेड और 10 जेड को आप ऐड करेंगे तो आप इनको इस तरीके से लिखेंगे 2 आयोटा जेड प्लस 10 जेड, क्योंकि एक के साथ आयोटा एक के साथ नहीं है। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी। उधर ऐड करेंगे 9 प्लस 2 बिकेम 11 आयोटा और 1 माइनस 4 बिकेम -3। अब आपको क्या कॉमन आ गया? जेड कॉमन ले तो अंदर बचेगा 2 आयोटा प्लस 10 इज इक्वल 11 आयोटा -3। और आप ये करें कि आप 11 आयोटा -3 को डिवाइड कराइए 2 आयोटा प्लस 10 से। और अब आपको क्योंकि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया a प्लस बी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 iota minus 10, then value became z is equals to 11 iota minus 3 multiply by, पहले मैं इसको पूरा लिख लूं, 2 iota plus 10 multiply by 2 iota minus 10 into 2 iota minus 10। अब आप इसको कराइए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 टू जा 22 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और 11 टेन जा 110 आयोटा, 3 टू जा 6 आयोटा, और 3 टेन जा माइनस माइनस प्लस का 30 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस, -10 का स्क्वायर। ठीक है जी। देन z इज इक्वल टू, ये आयोटा स्क्वायर के जैसे माइनस का 22 हो जाएगा, इसके साथ में ये प्लस का 30 लिख लेता हूं, और -110 -6 बिकेम माइनस का 116 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। z इज इक्वल टू 30 -22 बिकेम प्लस का 8 -116 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 इंटू 100। z इज इक्वल टू 8 -116 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा -4 -100 -104। आप एलसीएम ब्रेक करेंगे, 8 अपॉन माइनस का 104 -116 आयोटा अपॉन माइनस का 104। किस तरह करेंगे आप इसको? z इज इक्वल टू 2 4 जा, या 4 के टेबल से करूं तो 4 2 जा और 26 जा, ऐसे ही होगा ना। 26 जा 8 के टेबल मिलकर ये आ रहा है। देखें 4 25 जा 100 होगा, 26 जा हो गया 2 1 जा 2 और 2 13 जा, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1/13। कैसा 1/13? माइनस का 1/13, और ये माइनस माइनस प्लस, इसको भी कैंसिल कर लें अगर हम 4 के टेबल से, तो 4 इंटू, ठीक है सही है, तो ये हो जाएगा 4 के टेबल से भी हो रहा है या 8 से भी हो रहा है, नहीं से 4 से हो। चलो जी, सबसे पहले कितना होगा? 4 के टेबल में 116 का आएगा 25 26 27 28 29, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 26, तो ये तकरीबन आएगा 29 आयोटा अपॉन 26। तो जो आंसर आ रहा है जेड का, वो आ रहा है माइनस का 13 प्लस का 29 अपॉन 26 आयोटा। चेक करते हैं क्या जेड की वैल्यू यही आ रही है। आंसर चेक कर लेंगे ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो जेड की वैल्यू आ रही है माइनस, ये लिख रहे हैं इसको -2 अपॉन 29 आयोटा अपॉन 26, यानी कि इस तरीके से। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे
तो 13 के लेवल में 26 टू पर आता है, तो ये हो जाएगा -2 + 29 आयोटा। तो ये z की वैल्यू तो हमारी बिल्कुल सही निकल कर आ गई। ठीक है जी, z की वैल्यू जो बुक में लिखी हुई है और जो हमारी आ रही है वो बिल्कुल सेम आ गई। अब z की वैल्यू आ गई तो हम z की वैल्यू को पुट करते रहे किसी भी इक्वेशन के अंदर। लेट्स से मैं z की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट करें z को इन इक्वेशन नंबर 1 और इससे निकाल लीजिए w। किस तरीके से करेंगे? 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। क्या है? 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले 2z, z की बजाय आप क्या रखेंगे? अच्छा देखिए, मैं चलें ठीक है ये रख देता हूं, -2 + 29 आयोटा अपॉन 26। सबसे पहले तो मैंने ये z की जगह, देखो z की जगह मैंने ये z की वाली वैल्यू रखी, प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब 2 1 जा 2 13 जा 26, तो ये हो जाएगा -2 + 29 अपॉन 13, आयोटा लगा दे साथ में, प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। क्या होगा? एलसीएम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 13 और प्लस 29 अपॉन 13 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन करूं किस तरीके से कि मैं लिखूं, देखो 3 प्लस आयोटा w लिखा मैंने, ये इस तरफ वाला 9 लिखा, ये माइनस का 2 अपॉन 13 यहाँ आया तो ये हो गया प्लस का 2 अपॉन 13। ठीक है, फिर मैंने लिखा ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का 29 आयोटा यहाँ आएगा, प्लस का 29 आयोटा यहाँ आएगा, तो माइनस का 29 अपॉन 13 आयोटा ये बन जाएगा। ठीक है, 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 13 9 से कितना हो जाएगा? 130 और 117 प्लस 2 अपॉन 13 और 13 ये हो जाएगा 13 आयोटा माइनस 29 आयोटा अपॉन 13। तो वैल्यू हो जाएगी तकरीबन 3 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 117 प्लस 2 बिकेम 117 प्लस 2 बिकेम कितना हो जाएगा? 119 अपॉन 113 माइनस ये कितना हो जाएगा? 29 32 और 42, तो ये माइनस का 42 अपॉन 13 आयो। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं करता ये हूं कि सबसे पहले w इज इक्वल टू, मैं ये अभी 3 प्लस, मैंने ये 3 प्लस आयोटा इसी के साथ लिखा हुआ है, 1 अपॉन 13 मैं यहां से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा क्या? 119 माइनस 42 आयोटा, यही बचेगा अंदर। अब मैं कहता हूं ये w के लिए 3 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड किससे डिवाइड हो जाएगा? 119 माइनस 42 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ये यहाँ पर आके हो गया डिवाइड। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, 1 अपॉन 13 इंटू 119 माइनस 42 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो आप इसको करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? 119 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ, तो 19 19 38 47 57 और ये हो जा रहा है ये 357। चेक कर लें कितना हो रहा है? 119 इंटू 3 357 और 119 इंटू आयोटा बिकेम 119 आयोटा। 42 3 का कितना हो जाएगा? तकरीबन 126। 42 3 का 126, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आ गया माइनस का 126 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 42 आयोटा इंटू आयोटा बिकेम 42 आयोटा का स्क्वायर। नीचे डिवाइड में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू 113 अपॉन 357 माइनस 119, देखो मैं करूंगा इसको 119 प्लस 126 बिकेम 245, ये आ गया माइनस का 245 और ये हो जाएगा माइनस का 42, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है आप माइनस 1 रखेंगे, ये इतने हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। देन w
इज इक्वल टू 1/13 इंटू, अब आप ये करें कि देखें इधर तो आयोटा है, 357 में से ये वाला 42 आप माइनस करेंगे, माइनस 245 आयोटा अपॉन, यहां ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस 1, और सॉल्व करें इसको तो W इज इक्वल टू 1/13, 357 में से 42 माइनस कर दें कितना बचेगा, 357 में से माइनस कर दें 42 बचेगा 315, और ये बचेगा 245 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा कितना, प्लस का 10 इंटू, आप अभी ही एलसीएम ब्रेक करें अंदर ही, अभी 13 को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, 315 अपॉन 10 माइनस 245 आयोटा अपॉन 10, और इसको 5 के टेबल से कैंसिल करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 31, इसको दे देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें करें तो 5 4 ज़ा 24, इसको दे देंगे 9, तो ये 49 हो जाएगा, और ये 5 ये हो जाएगा 2। ठीक है जी, 5 के टेबल से। तो हमने बोला W इज इक्वल टू 1/13 इंटू 63 अपॉन 2 माइनस 49 अपॉन 2। अब इस 13 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा यहाँ आयोटा वाला, 63 अपॉन 13 टू 26 माइनस 49 अपॉन 26 आयोटा। अब मैं देखता हूं, मैं दोनों ही सूरत हाल में इसको लिख रहा हूं, एक इसका एलसीएम लेकर भी और एक विदाउट भी, जैसे बुक लिख रही होगी हम चेक कर लेंगे। 63 माइनस 49 आयोटा, चलो जी चेक करें क्या कह रही है बुक। हाँ जी, तो बुक कह रही है पहले वाले का आंसर 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26, डब्ल्यू की वैल्यू और जेड की वैल्यू वही, -2 + 29 आयोटा अपॉन 26। तो डब्ल्यू जो आया हमारे पास वो आ गया 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26, और जेड जो आया हमारे पास वो आया -2 + 29 आयोटा अपॉन 26। किधर आया था जेड, ये आया था, अभी देखने ये लिखा हुआ, और यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन, तो हमारे दोनों आंसर वही आए हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट किस तरीके से हुए। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन सी में काफी साल पूछे जाते रहे हैं सवाल, तो होपफुली अगले साल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो यानी 27 के एग्जाम के अंदर, तो होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने करना है इनको कन्वर्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करना है हमने इसको। किस तरीके से करेंगे, देखो जेड स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। अब मैं यहाँ ये तो देख पा रहा हूँ कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, जेड पे बी स्क्वायर है, और 81b स्क्वायर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो नहीं होता, फॉर्मूला तो किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी, ए माइनस बी, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने का मतलब ये है आप ऐसे एक्सपेंड कर दें कि इसके अंदर स्क्वायर ना बचे, सारे सिंगल पावर 1 के अंदर आ जाए, स्क्वायर नहीं बचना चाहिए, सारे सिंगल पावर 1 के अंदर आ जाने चाहिए। इस तरीके से आपने ब्रेक करने हैं, तो कैसे करें भाई ऐसे ब्रेक, तो उसके लिए हम एक तरीका लगाते हैं, वो ये, जरा गौर से समझना कि मैंने यहाँ प्लस के बजाय लगाया माइनस, और ये 9b स्क्वायर के आगे मैंने एक चीज और लगा दी, आयोटा का स्क्वायर। क्यों भाई ऐसा क्यों किया सर, तो जवाब ये है बेटा कि आयोटा स्क्वायर के बजाय जब आप -1 रखेंगे तो उस -1 का माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होकर यही बना देगा। अगर आप इस आयोटा स्क्वायर के बजाय दोबारा से -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस यही बन जाएगा। तो सर ये स्टेप किया क्यों, तो भाई ये स्टेप इसलिए किया कि अगर मैं ऐसा करूं तो, क्योंकि अब इन दोनों पर स्क्वायर है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 9b आयोटा का स्क्वायर, और अब मैं इनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ कि एक हो गया ए स्क्वायर, एक हो गया बी स्क्वायर। तो एक को मैं लिख दूंगा ए प्लस 9b आयोटा, एक को मैं लिख दूंगा जेड प्लस, सॉरी जेड प्लस नहीं, जेड -9b आयोटा। तो आप ये देखें ऐसा करने से ये लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक हो गए, आसान था, ऐसा कर लेने से ये लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक हो गए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो होपफुली बच्चों तुम्हारे समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलो होप फॉर गुड, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। ये क्या कर दिया, ये सफाई करें, ये है 9b का स्क्वायर, सही। ये आयोटा स्क्वायर क्यों लगाया था कि बीच में माइनस आ जाए, माइनस आ जाएगा तो फॉर्मूला खुल जाएगा, फॉर्मूला खुल जाएगा तो ये में ब्रेक हो जाएंगे। आ जाओ इसका पार्ट 2 करें।
तो पार्ट टू जो है इसका वो है z का क्यूब प्लस 3z² प्लस z -5। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि ये z का क्यूब प्लस 3z² प्लस z -5 ये एक क्यूबिकल एक्सप्रेशन है। क्योंकि ये क्यूबिकल एक्सप्रेशन है तो क्यूबिकल एक्सप्रेशन के लीनियर फैक्टर 3 बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पीछे थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके लीनियर फैक्टर 2 बने। क्यूबिकल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बनेंगे 3। सबसे पहले तो आप ये बात याद। अब मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो क्यूबिकल इक्वेशन को आप इसको फैक्टराइजेशन आप पढ़कर अगर आए हैं तो आप इसको समझेंगे कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले कहता मैं यहाँ पर मेरी अप्रोच है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन में बना रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्या होगा किस तरीके से होगा आप अच्छे से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एक ऐसे नंबर की तलाश करें जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो। जैसे कि सपोज करता हूं लेट करता हूं मैं कि z की वैल्यू 1 फॉर एग्जाम्पल z की वैल्यू 1 मैंने यहाँ z क्यूब के बजाय रखा 1, यहाँ z² के बजाय रखा 1 का स्क्वायर, z के बजाय रखा 1 माइनस। तो 1 का क्यूब 1 -3 प्लस 1 -5। अच्छा ये -3 नहीं था +3 था इसको +3। मैं इनको ऐड करूं 1 + 3 4 + 1 5 -5 ये -5 आ गया। आंसर क्या आ गया 0। अगर किसी इक्वेशन के अंदर हम उस वेरिएबल की वैल्यू रखें और वो इक्वेशन उससे 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर उस इक्वेशन का फैक्टर, यानी या z में 1 रखने से पूरी इक्वेशन 0 हो गई तो ये 1 इसका फैक्टर। तो अगर ये +1 को वहां ले जाऊं मैं तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो जो 3 फैक्टर्स की तलाश थी उसमें से एक फैक्टर तो ये z-1। वो जो 3 फैक्टर्स की तलाश थी बच्चों उसमें से ये एक फैक्टर तो ये z-1। अगला फैक्टर की तलाश होगी बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होगा सबसे पहले आप देखें कौन सा वो नंबर है जिस पर ये z 0 हुआ। तो आप बोलेंगे सर 1 पर 0 हुआ है। तो आप ये करें कि आप यहाँ एक इस तरीके का बॉक्स बनाएं जिसमें वो नंबर लिख लें जिस पर ये 0 हुआ है। ये 0 हुआ है 1 पर। तो यहां मैंने क्या लिख लिया, यहां मैंने 1 लिखा। उसके बाद ये इक्वेशन आपको दी गई थी, इस इक्वेशन का एक एक कोफिशिएंट उतारें जैसे z क्यूब का कोफिशिएंट, z² का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये नीचे उतारे। जैसे z क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, z के आगे तो 1 लिखा हुआ ये लिख लें। z² के आगे 3 लिखा हुआ ये लिख लीजिए आप। सबके साइन जरूरी है, प्लस का 3 प्लस 3 लिख ले। z के आगे कितने लिखा हुआ प्लस का 1 है और आगे माइनस है। और कीजिए ये कि ये जो आप कांस्टेंट लिखे उसके आगे किस तरीके की लाइन, जो कांस्टेंट लिखे उसके आगे किस तरीके की लाइन लगाए। फिर क्या करें कि जो पहली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है एक ऐसी लाइन लगाइए और जो पहली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है इसको एज इट इज यहाँ उतार दें। जैसे 1 लिखा हुआ तो 1 को एज इट इज तो फिर मल्टीप्लाई कराएं इसको इसके साथ और यहां ले। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 बन जाओ 1। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बन जाओ 1। 3 + 1 बिकेम 4। 3 + 1 बिकेम 4। क्या करें इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं यहां लिखें 1 4 का 4, 1 + 4 हो गया 5 और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं यहां लिखें 1 5 का 5 +5 -5 0। तो लाजमी है कि जिस वेक्टर पे आपकी इक्वेशन 0 हुई है वहां पर ये वाली वैल्यू भी लाजमी 0 है। जैसे 1 पर आपकी ये इक्वेशन ऊपर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 1 पर 0 हुई थी। तो इस नंबर पे ये पूरी इक्वेशन लाजमी 0 होगी। इस नंबर पे ये पूरी इक्वेशन लाजमी 0 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इससे 0 ना हो, ये 0 हो गई। क्या करना है देखिए ये इक्वेशन कैसी थी, क्यूबिकल। कैसी इक्वेशन थी, क्यूबिकल। हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है ax² + bx + c = c। तो आप पूछेंगे सर ये एबीसी कहां है। तो बेटा ये जो 3 नंबर यहां आए हैं ये एबीसी है। ए है 1, बी है 4 और सी है 5। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ए की बजाय 1 रख देंगे तो इट विल बिकम 1x²। बी की बजाय 4 रख देंगे तो इट विल बिकम 4x और सी की बजाय 5 रख देंगे इट विल बिकम 5। तो जो इक्वेशन बनी वो बनी x² + 4x
प्लस 5 इज इक्वल 0। तो सवाल ये है कि सर इसकी मिलकर ब्रेक करते हैं। तो बेटा 5 का मल्टीपल जो 4 वाला आप बोलेंगे सर 5 बन 5। नहीं, मैं कहता हूं कि ठीक है 5 बन 5 और 5 माइनस 1 4। तो मैंने रखा 5x माइनस एक्स प्लस, यहां से मैंने x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस, यहां से मैंने -1 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस। अगर आप पॉजिटिव इक्वेशन को समझते हैं तो ये बात जानते हैं कि ये वाले दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए थे। ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का, ये डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता। ये डिफरेंट है, इसका मतलब जो आपने फैक्टर दिए वो सही नहीं है। ये बात मुझे पता थी कि ये सेम नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये फील कराना चाह रहा था कि देख नहीं, सेम नहीं आएंगे। तो फिर क्या करें? तो बेटा इसको करने का एक अलग तरीका हम निकालेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चल रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 5 को मैं लिख लूं प्लस 4 प्लस 1, तो इससे कोई मसला तो नहीं। मैं यहाँ पर एक करेक्शन जरूर करना चाहूंगा। वो करेक्शन ये है कि बच्चों यहाँ पर बात z की हो रही थी ना कि x की। बात किसकी हो रही थी? z की हो रही थी ना कि x की। पॉलिटिक रीजन में यहाँ x ही आता है, बट हमारे पास तो वेरिएबल कौन सा है? z, तो हम यहाँ z। तो अगर आप इन तीन वैल्यूज को देखें तो इन तीन वैल्यूज को आपको एक फॉर्मूला क्लोज होता हुआ दिख रहा हो। जैसे कि इसको मैं लिख लूँ z का स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको मैं लिख लूँ 2 इंटू जेड इंटू 2, और इस 4 को मैं लिख लूँ 2 का स्क्वायर, और ये प्लस 1 में आगे लिख लूँ। थोड़ी देर इस प्लस 1 को भूलिए और इन तीन को देखिए, तो ये a का स्क्वायर, ये 2 2 का 4z, और ये b का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला है a प्लस b के होल स्क्वायर का? क्योंकि ये फॉर्मूला है a प्लस b के होल स्क्वायर का, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1। तो आप बोलेंगे सर लीनियर फैक्टर बनाने से ये तो फिर पॉजिटिव बन गया। तो बेटा अब लीनियर फैक्टर कैसे बनाए? तो मैं आपको फिर वही वाली अप्रोच बताऊंगा कि जरा ये देखें, ये जो वन लिखा हुआ है, क्या यहां पर मैं प्लस के बजाय माइनस लगाऊं और इसको 1 आयोटा का स्क्वायर लिख दूं तो कोई मसला हो? क्योंकि बात वही है कि आयोटा स्क्वायर को दोबारा खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस। फिर अगर इसको मैं ऐसे लिखूं z प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 आयोटा का स्क्वायर लिखे, आयोटा का स्क्वायर लिखे, बात एक। कुछ बच्चों अगर मैं इसको a बोलूं और इसको मैं b बोलूं, बहुत सिंपल सिंपल से आपको समझा रहा हूं, इसको a बोलूं और इसको b बोलूं, तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला खुलना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब फॉर्मूला खुलेगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। दो फैक्टर, सर दो फैक्टर तो आ गए, तीसरा फैक्टर क्या है? तो बेटा मैंने तुम्हें यहां बताया था पहला फैक्टर तो ये यही बन गया, z माइनस वन जिसपे जीरो। तो तीन फैक्टर जो हमें मिले वो एक मिला z माइनस वन, एक मिला z प्लस 2 प्लस आयोट, और एक मिला z प्लस 2 माइनस आयोट। ये तीन फैक्टर इसके लीनियर फैक्टर बन गए। सिंपली बच्चों तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि इसके अंदर क्या हुआ और ये हमने किस तरह सॉल्व किया। अच्छा इसके बहुत सारे पार्ट है, हम अगली बार में और देखते हैं, और अच्छे समझ में आएगा। फिर अगली बार में और देखते हैं, समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। अच्छा अनफॉर्चुनेटली तीसरा पार्ट इस तरह सॉल्व नहीं होगा, तीसरा पार्ट आसान है। ये देखें कह रहे हैं 4z का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। तो 4z का जो स्क्वायर है इसको मैं कह देता हूँ 2z का स्क्वायर, और 9b का जो स्क्वायर है इसको मैं कह देता हूँ 4z का स्क्वायर और 3b का स्क्वायर। ठीक, इसको मैं इस तरह कह दूँ। नाउ द थिंग इज, प्रॉब्लम ये है कि या सही, तो मैं तुम्हें बता दूं माइनस कैसे लो। माइनस लाने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ इस पे होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ माइनस लिखो, और साथ में एक अदद आयोटा का स्क्वायर लगाओ। क्योंकि पता है आयोटा का स्क्वायर दोबारा खोलोगे माइनस वन माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यही बन जाएगा 2z का होल स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3b आयोटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ है। और फिर मैं इसे फॉर्मूला खोलूं 2z प्लस 3b आयोटा और 2z माइनस 3b आयोटा, तो ये दो इसके लीनियर फैक्टर बन गए। क्या हुआ? ये दो इसके लीनियर फैक्टर बन गए। इसमें तो हमें इतना ज्यादा कुछ लंबा काम नहीं करना पड़ा, बन गई आसानी से। आइए भी देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है?
जेड क्यूब 3z स्क्वायर प्लस 4z जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस। नाउ द थिंग इज कि वही करना है हमने, पहले एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे सारी वैल्यूज क्या हो जाए, जीरो। लेकिन सवाल ये है कि बेटे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं। अगर मैं इसमें z की जगह कोई पॉजिटिव नंबर लेट भी करता हूं तो वो जीरो कैसे करेगा, जीरो तो वो कर ही नहीं सकता, जब सारे नंबर पॉजिटिव के होंगे तो वो तो ऐड होकर एक बड़ी वैल्यू बना देंगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो मुझे यहाँ पर जो पहली वैल्यू सपोज करनी है जिससे ये वैल्यू जीरो हो जाए, वो पॉजिटिव सपोज करना एक अहमकाना काम होगा। तो हम करते हैं एक अदर नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट, यानी कि हम करते हैं इसको किस तरीके से है, हम लेट कर लेते हैं कि जो z की वैल्यू है वो -1, क्या लेट कर लेते हैं कि z की वैल्यू क्या है, -1। तो जो z का क्यूब है उसके बजाय हो जाएगा -1 का क्यूब, जो z का स्क्वायर है उसके बजाय हो जाएगा -1 का स्क्वायर, जो 4z है उसके बजाय हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस। मैथ्स समझने वाले जानते हैं कि -1 का क्यूब -1 हो, -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो इस वजह से 3 1 3, 4 इंटू -1 देखिए -4 और प्लस। हमें कहता हूँ कि जो पॉजिटिव के हम तो साथ लिख लो, जो नेगेटिव के वो साथ, जैसे -1 -4 पॉजिटिव के हैं साथ लिख लो, नेगेटिव के हैं साथ लिख लो, 3 और +2 पॉजिटिव के हैं साथ लिख लो, -1 -4 बिकेम -5, 3 + 2 बिकेम +5, -5 + 5 बिकेम 0, -5 + 5 बिकेम 0। यानी ये जो फैक्टर -1 मैंने लेट किया, ये इसका पहला फैक्टर बन, अगर इस -1 को मैं यहां ले आऊं तो ये -1 इस तरफ आकर +1 हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में पहला फैक्टर बना वैसे ही इस सवाल में भी ये पहला फैक्टर बन गया। अब आपका वही वाला काम शुरू होता है कि आप एक अदद ऐसा बॉक्स बनाइए, इसमें सारी वैल्यू जीरो हुई है -1 पर, तो यहाँ लिखे -1 और फिर कोफिशिएंट उतारे, किसके कोफिशिएंट, जो इक्वेशन के थे। जैसे z क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 1, z स्क्वायर का क्या था 3, 4z का क्या था 4 और 2 कांस्टेंट था तो वो एज इट इज आ जाएगा। मैंने कहा था कांस्टेंट के आगे आप इस तरीके से एक लाइन लगा लिए, यहाँ पर एक अदद लाइन लगाए, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहली वैल्यू है उसको एज इट इज नीचे उतारे, -1 into 1 became -1, 3 -1 became 2, -1 into 2 became -2, 4 -2 became 2 and -1 into 2 became -2 and -1 into 2 became, देखिए कैसे किया मल्टीप्लाई, -1 को 1 से किया -1 आंसर आ गया 2, फिर -1 को 2 से किया आंसर आ गया -4 -2 किया ये आ गया 2 और 2 -2 किया ये आ गया बच्चों 0। कंडीशन ये है कि मैंने आपको बताया इससे बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और एबीसी क्या होंगे तो यहाँ लिखते हैं, यानी a होगा 1, b होगा 2 और c होगा 2। तो ax स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सवाल वही कि भाई सर क्या मल्टीपल ब्रेक हो रही है, हाँ भाई हो तो रही है, टू कैसे मतलब हो ही नहीं रही, टू कैसे मल्टीपल जो टू बना दे, ये ऐसे फैक्टर ही नहीं होते, टू कैसे कौन से फैक्टर है में जो टू बना दे, कोई ऐसे फैक्टर नहीं है। तो फिर क्या करें, भाई करें ये कि आप इसको इस तरह लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, और फिर आप बोले एक्स स्क्वायर जो है इसको आप बोल दें ए का स्क्वायर। अच्छा देखिए फिर मैं वही हमसे गलती हो गई, इसको जेड लिखें, एक्स ना लिखें, क्या लिखें जेड। कर लें सेट का स्क्वायर, इसको कर लें 2 इंटू जेड, और अगर मैं आगे 1 भी लिख दूं तो 2 1 2 ही होगा, और इस 1 को कर दें 1 का, ये आगे वाला प्लस में है, इसको थोड़ी साइड लगा, तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन 1 का स्क्वायर बनी होता लिख सकते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला हो गया z प्लस 1 का होल स्क्वायर क्लोज, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आगे क्या करें भाई, बता चुका मैं आपको क्या करना है ऐसे केस में, आप ये प्लस 1 के बजाय आप लिख दें माइनस आयोटा का स्क्वायर,
+1 को आप आसानी से रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा स्क्वायर से, तो उससे क्या होगा, आप आयोटा स्क्वायर दोबारा खोलेंगे, माइनस माइनस +1 वही बन जाएगा। और फिर मैंने आपको इससे पिछले वाले सवाल में बताया कि इसको आप बोलेंगे ए का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर, तो ये कंडीशन खुल जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। एक फैक्टर z इज इक्वल टू +1 ये आप बना चुके थे, अगर आपको याद हो पहला फैक्टर ये बन चुका था और दो फैक्टर ये बने, तो जो फाइनल तीन फैक्टर है वो है z+1 प्लस आयो और z+1 माइनस, ये फाइनली आपके पास इसके तीन फैक्टर निकलकर आ गए। ठीक, आइए अगली बात को देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, बात कह रहा है z³ -7z² प्लस 19z -30, z³ -7z² प्लस 19z -30। किस तरीके से करेंगे हम इसको, लेट लेट से आप, मैं कहता हूं लेट कर लें z की वैल्यू 1, मुझे लगता है कि 1 पे हो जाएगा, नहीं हुआ तो मान लो 1³ -7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 -30, 1 का क्यूब 1 -7 1 प्लस 19 -30, माइनस वाले में साथ लिख लो, -7 -13 साथ लिख लिया, +1 प्लस 19 लिख लिया, -7 -13 -20 हो जाएगा, +1 प्लस 19 प्लस 20 हो जाएगा, और आंसर आ गया 0। यानी जिस वेक्टर की हम तलाश में थे वो क्या मिला, z+1, यानी इसी z+1 को हम, सॉरी, यही जो z की वैल्यू 1 मिली, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि +1 यहाँ आ जाए तो z -1, ये एक चक्कर हो गया। आगे क्या होगा, आगे वही होगा कि भाई सर आपने बताया एक डब्बा बनाए, कोफिशिएंट उतारे, z³ का कोफिशिएंट 1 लिखे, z² का कोफिशिएंट -7 लिखे, 19z का कोफिशिएंट +19 लिखे और माइनस का 13 लिखे, भाई यही बताया। तो सर आपने बताया कि एक लाइन लगाएं, एक और लाइन लगाएं, पहली वैल्यू को एज इट इज नीचे उतारें तो 1 आ गया नीचे और मल्टीप्लाई कराना शुरू करें, 1 1 जा 1, -7 + 1 -6, अच्छा भाई, फिर 1 इंटू -6 -6, अच्छा +19 -6 +13, तो सर 1 इंटू 13 लिखें +13, +13 -13 लिखें 0। देखो हम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ लिखते, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ, आप समझ गए हैं। इससे बनानी है हमने कर्ली इक्वेशन, कैसे बनाएंगे, 1z -6z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये ना समझ में आए कि सर इस 13 को किन नंबर से ब्रेक करें कि फॉर्मूला क्लोज हो जाए, तो बहुत आसान, देखें कैसे पता चलता। z लिखा, इसको लिखे 2ab की फॉर्म में, 2a तो हो गया z, अब b क्या होना चाहिए, b वो होना चाहिए जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, कौन है वो जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, यानी कि 3। तो अब सर यहाँ 13 को कैसे ब्रेक करें, तो जवाब ये है कि भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर चाहिए ना, b अगर 3 है तो b का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर होता है 9, यानी इस 13 को ब्रेक कर लो, 9 और 4 में कर सकते हो ना ब्रेक, कैसे पता चला भाई, हमने बोला b है 3 तो आगे चाहिए b का स्क्वायर फॉर्म में क्लोज करने के लिए, हमने बोला b का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 13 को ऐसे करें एक 9 आ जाए, बाकी कोई भी नंबर आ जाए, हमें नहीं पड़ी कि 4 आता कुछ भी आता, हमें नहीं, जिससे हमें पता चला कि भाई ये z पे स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया -2 ए बी प्लस 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ये मैंने लिख दिया +4 इज इक्वल टू 0। जैसे मुझे पता है चला कि ये फॉर्मुला क्लोज हो रहा है z -3 होल स्क्वायर, ये -6 प्लस से माइनस आ गया और यहाँ बचा +4, तो सर अब फिर प्लस आ गया, क्या करें, अरे भाई वही करो जो पहले बताया था, यहाँ लगा दो साथ में, माइनस लगाओ और इसके साथ आयोटा का स्क्वायर लगा दो, तो सर अभी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना, कैसे बनाए, अरे भाई ऐसे बनाओ कि 4 को लिख दो 2 आयोटा का स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला z-3 + 2 आयोटा, z-3 -2 आयोटा, ये आ गए दोनों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता
पहला फैक्टर क्या बना था हमारा, ये इसे बनाया था मैंने, z माइनस वन इज इक्वल टू, पहला वेक्टर बना था z माइनस वन, दूसरा वेक्टर बना z माइनस थ्री प्लस टू आयोटा, तीसरा वेक्टर बना z माइनस थ्री माइनस टू। ठीक, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स बन गए। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा, अच्छे समझ में आया, बता दो कमेंट कमेंट करके बताओ। इसकी किस वाले बात करते हैं, सिक्स वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि आपको एग्जाम ये सवाल असाइन कर दें खुद से, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर आप वीडियो देखने ही आए थे इस सवाल के सॉल्यूशन में तो ये आपको मिलेगा, तो इसलिए हम करा देते हैं, लेकिन आप खुद से करें सारे, सारे से मतलब कुछ सवाल आप खुद से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा तेज तेज करो, आपको समझ में आ गया। अब देखो सारे पॉजिटिव के हैं, तुम जेड लेट करना नेगेटिव का, लेट करो जेड इज इक्वल टू माइनस वन, और चेक करो इससे जीरो होता ही नहीं होता। तुमने रखा माइनस वन का क्यूब, तुमने रखा माइनस वन का स्क्वायर, तुमने रखा माइनस वन प्लस 17, तुमने कहा माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, यानी कि ये हो गया प्लस का थ्री, ये हो गया माइनस का 19 प्लस का 17। फिर वो कहता हूँ वही नेगेटिव वाले साथ पॉजिटिव वाले साथ, माइनस वन माइनस 19 साथ लिखें, प्लस थ्री प्लस 17 साथ लिखें, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया प्लस 20, ये हो गया जीरो। पहला फैक्टर मिल गया, क्या मिला पहला फैक्टर, ये माइनस वन मान लो, तो z प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हें पहला फैक्टर मिल गया। क्या करना है सर, वही जो आपने बताया था, एक डब्बा बनाएंगे, किस पे जीरो हुआ है, माइनस वन, एक पे कोफिशिएंट लिखेंगे, z टू का कोफिशिएंट लिखेंगे वन, z स्क्वायर का लिखेंगे प्लस का थ्री, 19z का लिखेंगे प्लस 19, और 17 के लिखेंगे प्लस 17। फिर क्या करेंगे सर, एक लाइन लगाएंगे, फिर सर एक और लाइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे सर, इस प्लस वन को नीचे उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, इस माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू वन बिकेम माइनस, फिर माइनस वन को कर देंगे टू, फिर माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को टू से किया माइनस, फिर 19 माइनस टू 17, माइनस वन को 17 से कराएंगे माइनस 17, और ये हो गया जीरो। वेल डन, सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा सर फिर आगे बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको लिखो वन जेड स्क्वायर, इसको लिखो टू जेड, इसको लिख लो 17। सर ये नहीं समझ में आता कि इधर नंबर में किसने ब्रेक करें, तो भाई ऐसे करना है जैसे मैंने बताया था, जेड स्क्वायर प्लस टू, ए तो जेड हो गया, अब यहां सिर्फ टू है, तो टू को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, टू ही है वन, यानी यहां पर चाहिए मुझे वन का स्क्वायर, आगे मुझे क्या चाहिए होगा, वन का स्क्वायर। तो सर वन का स्क्वायर कैसे आएगा, बहुत आसान है, कैसे आएगा भाई, इसको लिख देंगे वन प्लस 16, इधर तो सर फॉर्मुला क्लोज हो गया, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया प्लस 16। अब सर हमें ये पता है कि प्लस 16 है, तो इसको मैं माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 बार बता दिया आपने, फिर भी बता रहे हैं बार बार, जेड प्लस वन का स्क्वायर माइनस 16 इंटू माइनस वन, नहीं माइनस वन के लिखेंगे, वही हो जाएगा तुम्हारा फायदा। इसको लिखेंगे माइनस 16 को लिख देंगे फोर का स्क्वायर, और ये आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दो, भाई फोर का स्क्वायर भी तो 16 होता है, तो आयोटा स्क्वायर पे भी स्क्वायर था, दोनों पे एक साथ लिख दिया, और इसको कर दिया जेड प्लस वन प्लस फोर आयोटा, और इसको कर दिया जेड प्लस वन माइनस फोर आयोटा, दो फैक्टर मिल गए। तो तीन फैक्टर लिखने थे, तो पहला फैक्टर कहाँ बनता है, तीन, पहला फैक्टर तो वही ऊपर बन गया था जब आपने जेड को लेट किया था माइनस वन के बराबर, तो ये पहला फैक्टर जेड प्लस वन बन गया था, तो भाई पहला फैक्टर बना जेड प्लस वन, दूसरा फैक्टर बना जेड प्लस वन प्लस फोर आयोटा, और तीसरा वेक्टर बना जेड प्लस वन माइनस फोर आयोटा। तो सिर्फ तीन फैक्टर बन गए इसके लिए, और ये भी हमारा आंसर निकलकर आ गया, बहुत बेहतरीन। आइए जी, हमारा कौन सा पार्ट था, इसका सिक्स पार्ट करते हैं, इसका सेवन पार्ट। जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड माइनस, जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड माइनस टू। तो क्या करें भाई, वही करें, पहला फैक्टर तलाश करें, लेट कर ले जेड को वन के बराबर, क्योंकि कुछ नेगेटिव वैल्यू है, हो सकता है इसी पे हो जाए, ये हो जाएगा वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो भाई वन का क्यूब वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू, तो फिर क्या करें, पॉजिटिव वाले साथ लिखें, नेगेटिव वाले साथ लिखें, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव, आंसर आ गया जीरो। आंसर कैसा आ गया,
आंसर आ गया 0, यानी जो पहला फैक्टर बना वो बना z माइनस वन इज इक्वल टू 0, प्लस वन वहां चला गया, माइनस वन हो गया। क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे सिलेंडर डिवीजन मेथड का, 1 पे 0 हुआ है, 1 को यहां लिख लिया। रट गया होगा तुम्हें अब तक, अब भी ना हो तो बेटा प्रैक्टिस करो फिर, और क्या बोल सकते हैं, लेकिन हो जाना चाहिए। तो क्या करें भाई, क्या थी इक्वेशन, जेड क्यूब माइनस थ्री जेड, यानी ये जेड क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, और ये लिखी भी है यहाँ पर, ये आ जाएगा जेड क्यूब, थोड़ा सफाई से करेंगे, जेड क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, थ्री जेड स्क्वायर का माइनस थ्री, फोर जेड स्क्वायर का प्लस फोर, और ये माइनस का 2। सर यहाँ एक लाइन लगाते हैं, आपने बताया यहाँ एक लाइन लगाते हैं, फिर इसको नीचे उतारते हैं, वाह भाई हमें तो आ गया, वन यहाँ नीचे उतारते हैं, वन वन जा वन करते हैं सर, फिर माइनस थ्री प्लस वन करते हैं माइनस टू हो जाता है, वन को माइनस टू करते हैं माइनस टू हो जाता है, फोर माइनस टू करते हैं टू हो जाता है, वन को टू करते हैं टू हो जाता है, टू माइनस टू करते हैं जीरो हो जाता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, कैसे, वन जेड स्क्वायर करके माइनस टू जेड करके प्लस टू लिखकर, उसके बाद फॉर्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो मुझे क्योंकि यहाँ वन का स्क्वायर चाहिए था तो टू को मैं लिख रहा हूँ वन प्लस वन, और अगर मैं इस वन पे स्क्वायर भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर हम समझते हैं इस बात को कि किस तरह हो रहा है, और यहाँ प्लस वन। तो सर आप काफी दफा बता चुके कि प्लस वन आ जाए तो उसके बजाय माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख देना, फिर फॉर्मूला खोल देना जेड माइनस वन प्लस आयोटा और जेड माइनस वन माइनस आयोटा, तीन फैक्टर चाहिए होते हैं, पहला तो आप पहले ही बना चुके होते हो जेड माइनस वन, तो ये आ गया जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन प्लस आयोटा और जेड माइनस वन माइनस आयोटा। तो ये तीन फैक्टर इस तरीके से बन गए सर, हमें समझ में आ गया सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस तरीके से हो। ठीक है जी, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू समझ में आ गया होगा, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। जी जी, तो चले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, अपनी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों सबसे पहले रूल्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप देख लीजिए, रूल्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, रूल्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। पहला रूल, इफ कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर एग्जिस्ट सो एलिमिनेट इट। सबसे पहले अगर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा रूल, मूव कांस्टेंट ऑन द अपोजिट साइड। मूव कांस्टेंट ऑन अपोजिट साइड। तीसरा रूल, मेक अ वैल्यू बाय यूजिंग मेक अ वैल्यू बाय यूजिंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, एड दिस वैल्यू ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन एंड क्लोज द फॉर्मूला। क्लोज द फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं बच्चों, तुम्हें अभी समझ में आएगा। देखो सवाल क्या है, पहली इक्वेशन है जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। तो किस तरीके से करेंगे, पहला रूल था रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जो यहां जेड स्क्वायर से पहले लिखा। अब यहां पर तो जेड स्क्वायर से पहले कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये वाला स्टेप हमारा अप्लाई नहीं होगा। ये वाला स्टेप कब अप्लाई होता, जब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ होता। अभी तो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर हमें ये स्टेप करने की जरूरत
नहीं है, ये स्टेप हम कब करते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ हो। चलिए जी, अगले स्टेप क्या था, मूव द कांस्टेंट ऑन अपोजिट साइड। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, प्लस का, कह रहे कांस्टेंट को अपोजिट साइड पे मूव करो, तो हम ये करेंगे कि ये जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव को उठाएंगे, वहां ले जाएंगे, माइनस फाइव हो जाएगा। ये हमने कर दिया, मूव द कांस्टेंट ऑन अपोजिट साइड। इसको कंडीशन वन कहते हैं। फिर मेक अ वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, देन वन अपॉन टू इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड है फोर, सर वाई नॉट माइनस फोर, यहाँ तो माइनस फोर है, तो माइनस फोर इज ड्यू टू दिस रीजन हम माइनस फोर नहीं ले रहे, तो भैया अगर आप यहाँ माइनस फोर लेंगे डी और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो बचेगा तो प्लस फोर ही। देखिए ना, अगर आप माइनस फोर लेंगे तो उस पर लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाई कैंसिलेशन होने के बाद जो माइनस का साइन होगा वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं ले, आप प्लस का हो माइनस का हो, आप सिर्फ नंबर ले लें, साइन ना लें। टू वन जा टू, टू जा और टू वन जा टू, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर। देन ऐड दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, यानी आप करेंगे कि आप ऐड करें टू का स्क्वायर को ऑन बोथ साइड इक्वेशन वन, जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टू का स्क्वायर। आप देखें तो ये थी इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में मैंने टू का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। ऐसा कर देने से बच्चों याद रखो, यहां डायरेक्टली फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। अगर आप यहां देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं थोड़ा सा इस तरह लिख के भी अगर आपको दिखा दूं, टू ए बी प्लस टू का, और इस तरफ ये माइनस फाइव, यहां भले आप टू के स्क्वायर को फोर देख दें, कोई फर्क नहीं। करेंगे आप, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये जेड स्क्वायर माइनस टू जेड टू इंटू टू का स्क्वायर, ये फोर जेड। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए बार बार मैं आपको इस तरीके से फॉर्मुला खोल के नहीं दिखा, ये फॉर्मूला लाजमी क्लोज होगा इस पर और इस पर और साइन ये वाला, यानी ये फॉर्मूला क्लोज होगा जेड साइन ले लें ये वाला और आखिरी वैल्यू लें ये वाली, इसका स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्लोज होगा, बगैर चेक के क्लोज होगा। इस मेथड से आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, लाजमी बनेगा। तो जेड माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फोर बिकेम माइनस, ऐसा ही है। तो कंडीशन बन गई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब सवाल यह है कि मैं आपको बता चुका हूं कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो माइनस वन के बराबर होता है, तो जेड माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। इस आयोटा के स्क्वायर को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और फिर अगर इससे फॉर्मुला खोलूंगा, इसको बोल दूं ए और इसको मैं बोल दूं बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये कंडीशन खुलेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। और क्योंकि हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि आप जेड की वैल्यू बताएं, तो हम इन दोनों लीनियर वेक्टर को अलग अलग जीरो के बराबर दे लें। बट सर क्वेश्चन नंबर टू में तो हमने जेड की वैल्यू नहीं निकाली थी, सिर्फ वेक्टर बना के लिखे। हाँ बेटा ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर टू में बोला ही था कि लीनियर वेक्टर में लिखकर, यहाँ बोला है सॉल्व करें, तो यहाँ जेड की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले ये माइनस टू उस तरफ जाएगा प्लस, और प्लस आयोटा आ जाएगा तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस टू आ जाएगा तो प्लस टू, माइनस आयोटा आ जाएगा तो प्लस आएगा। तो रेट की जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है टू प्लस माइनस आयोटा। लेट्स चेक दी आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन, टू प्लस माइनस आयोटा। हाँ जी, समझ में आया क्या हुआ? यही रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। होपफुली आपको उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए जी इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व जेड फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो, जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व जेड प्लस फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो।
तो क्या करना है सर, आपने बताया सबसे पहले जेड स्क्वायर कोफिशिएंट आएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। फिर सर आपने बताया कि अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को ले जाएंगे प्लस 52 को उस तरफ, तो माइनस 52 हो जाएगा, ये हमने कर दी। फिर सर आपने बताया कि इसको कह देना इक्वेशन 1 और एक वैल्यू बनाना इस फॉर्मूले से। और जब कोफिशिएंट ऑफ जेड रखना तो वहां साइन मत देखना, जैसे प्लस का 12 है बस 12 रख लो, माइनस का हो तो तब भी 12 रख लो। 2 जा 2 6 जा और 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 कैच। उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है इक्वेशन में दोनों तरफ, ऐड 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। सो जेड स्क्वायर इज, अगर इज आगे 12z प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 52। मैंने आपको बोला था आज इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ये वैल्यू है जेड साइन यहां से ले प्लस 6 का होल स्क्वायर, चेक ना करेंगे डायरेक्ट बनेगा, और यही 6 का स्क्वायर यहां भी ऐड किया, माइनस 52 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये तो फॉर्मूला क्लोज है, जेड प्लस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 52 प्लस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और माइनस का 16। कंडीशन बनी जेड प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यहां माइनस हटेगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस 16 आयोटा स्क्वायर को उठाकर इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा जेड प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16 आयोटा स्क्वायर को आप कह दीजिए 4 आयोटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलिए, जेड प्लस 6 प्लस 4 आयोटा, जेड प्लस 6 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। जेड प्लस 6 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और जेड प्लस 6 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। प्लस 6 को वहां ले जाइए माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा को वहां ले जाइए माइनस 4 आयोटा, प्लस 6 को वहां ले जाइए माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा को वहां ले जाइए प्लस 4 आयोटा हो। तो जो जेड के दो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस 6 प्लस माइनस 4 आयोटा, चेक करें, माइनस 6 प्लस माइनस 4 आयोटा। होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस वाले पार्ट में क्या हुआ है, यही करना है हर पार्ट में, यही करना है। आओ तीसरा पार्ट करें। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं 34 जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा बेटा ये टेक्निक मैंने आपको बताई, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये एक्चुअली में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है। किसका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो क्या कहानी है, किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले स्टेप क्या था, एलिमिनेट दी कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। इससे पहले तो हमने दो पार्ट किया, उसके अंदर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट था ही नहीं, तो हमने एलिमिनेट ही नहीं किया। लेकिन यहां पर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 34, एलिमिनेट कैसे करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पर डिवाइड कर दें बाई 30। डिवाइड, डिवाइड की स्पेलिंग हो गई गलत, डिवाइड 34 ऑन बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन। तो कैसे डिवाइड करें, 34 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 34 माइनस 6 जेड अपॉन 34 माइनस 11 अपॉन 34, 34 से 34 हो गया कैंसिल। अब ये क्या बचेगा, 2 3 जा 6 और 2 17 जा, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 17 जेड माइनस 1 अपॉन 34, यही बचेगा। हाँ जी हजरत बताएं। इस तरह से अगर आप देखें हमारे पास जेड स्क्वायर का अब कोफिशिएंट नहीं बचा, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं बचा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया एलिमिनेट, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। चलो जी, फिर अगला स्टेप क्या होता है, देखो जेड स्क्वायर की तरफ गिरेंगे। अगला स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट को उस तरफ भेजें,
तो सर यहां तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो भेजने की जरूरत है नहीं, वो स्टेप एलिमिनेट होगी। अगर कोई स्टेप ऑलरेडी हो रखा है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट यहां नहीं होना चाहिए, उस तरफ भेज दिया है आपको कांस्टेंट ऑलरेडी वही। तो क्या करें, इसको कंडीशन वन बोले, एक वैल्यू बना, कैसे बनाएंगे वैल्यू, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, 3/17। सर साइन लेंगे, मैंने कहा नहीं साइन तो नहीं लेंगे, बता चुका मैं आप। मल्टीप्लाई कराइए, 3 × 3 और 17 × 2 = 34 और उस पर लगा दीजिए होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ऐड कराएं इक्वेशन में दोनों तरफ, ऐड 3/34 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। जब ऐड कराएंगे इट विल बिकेम जेड स्क्वायर माइनस 3/17 जेड प्लस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/34 प्लस 3/34 का होल स्क्वायर, यही होगा। ऐसे ही करेंगे। फॉर्मूला क्या क्लोज होगा बच्चों, मैं आपको बता चुका कि ये z माइनस और ये 3/34 ले लें, z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/34 प्लस 3 का जो स्क्वायर था वो हो जाएगा 9, और 34 के स्क्वायर को 34 का स्क्वायर ही कह रहा हूं, 34 के स्क्वायर को मैं 34 का स्क्वायर ही कह रहा हूं, मैं इसको जो है खोल नहीं रहा। क्यों नहीं खोल रहे सर, बेटा अभी आगे बता। चलिए अब 34 क्यों नहीं खोल रहे, आगे बताते हैं आप, सब कुछ देख लें। z लिया, यहां से माइनस लिया ये वाला, प्लस का 3/34 लिया, ये आ गया। खुद पर कैसे करेंगे सर, इसको कर देंगे बेटा, क्यों नहीं कर पाएंगे, कर देंगे बिल्कुल। अगर इसका एलसीएम 34 स्क्वायर और 34 का, तो वो आएगा 34 का स्क्वायर। 34 के बाद क्योंकि एक ही 34 है और स्क्वायर की वजह से यहाँ 2 34 है, तो यहाँ पर ऊपर एक 34 मल्टीप्लाई हो एलसीएम की बदले, और ये +9 है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। z माइनस 3/34 होल स्क्वायर। अच्छा, -34 प्लस 9 करेंगे तो सर ये हो जाएगा -25/30 स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है जी। z माइनस 3/34 का स्क्वायर, ठीक है सर। सर माइनस तो माइनस का क्या करें बेटा, माइनस के बजाय लिख दो आयो, माइनस लगाकर क्या लगा दिया हमने साथ में, माइनस लगाकर हमने आयोटा का स्क्वायर लगा दिया, पहले माइनस था वो लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा भाई z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, और ये जो 25 है ये तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5/34 आयोटा का होल स्क्वायर कर दो इसको, 5 का भी स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर, 34 का भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर आ गया ना, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 34 का स्क्वायर ऑलरेडी। फिर क्या होगा सर, बेटा अब ये होगा कि वही करो जो लास्ट स्टेप में करते थे पिछले सवालों के अंदर। इस वाली वैल्यू को अगर यहाँ ले आओ तो ये -5 आयोटा अपॉन 34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर यहां पर आप क्या करेंगे, फिर यहां पर आप ये करेंगे कि आप इसका फॉर्मुला खोलेंगे। कैसे फॉर्मुला खुलेगा, फॉर्मुला खुलेगा z माइनस 3/34 प्लस 5 आयोटा अपॉन 34 इंटू z माइनस 3/34 प्लस 5 आयोटा अपॉन 34। सर ये क्या हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। और भाई ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन थी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर, हमने खोल दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये देखो ए प्लस बी, और ये खुल गया ए माइनस बी, तो सॉरी ए प्लस यहां पर आया है तो इधर तो माइनस आना चाहिए, ये क्या, इधर तो क्या आना चाहिए था, माइनस। इन दोनों को अलग अलग जीरो क्या ले लो, -3/34 प्लस 5 आयोटा अपॉन 34 इज इक्वल टू 0। z माइनस 3/34 -5 आयोटा अपॉन 34 इज इक्वल टू 0। -3/34 वहां जाएगा, प्लस का 3/34 हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा वहां जाएगा तो -5 आयोटा अपॉन 34, -3/4 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का वहां जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। भाई एक आया 3/34 प्लस का 5 आयोटा अपॉन 34, एक आया 3/34 माइनस
5 आयोटा अपॉन 34, तो इसको मैसे लिख लेंगे 3 अपॉन 34 प्लस माइनस का 5 आयोटा अपॉन 34। तो ये आंसर इस वाले का आ रहा है। चेक करते हैं, आ जाओ तीसरे पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। 3 अपॉन 34 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, ग्रेट, यही आंसर आ रहा है। समझ में आया क्या किया हमने इसमें? होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस वाले के अंदर हुआ क्या है। माइक को थोड़ा सा सेट कर लें। चलें जी, आइए अब आगे क्या कह रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट है जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34। बेटा मैं चाहूंगा कि आप पॉज करें इस वीडियो को और ये स्टेप आप खुद लगाएं, ऐसे सेल्फ करें। और पॉज करने के बाद फिर देखें कि हमने यहाँ पर किया क्या है, किस तरीके से, कि आप भी वैसे ही कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि देखिए आप पढ़ने आए हैं, आप पढ़ने आए हैं तो आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर आपने क्या सीखा? तो फिर तो बस आप एक जैसे ड्रामा नहीं देखते जाते, जब देख के चले गए कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप करें। मैं सोल्यूशन बैठे, रजिस्टर पेन लेके बैठे, अपना सोल्यूशन खुद करना। पूरा सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खुद सोल्यूशन बनाए, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका पेपर अच्छा होगा, हमारा मकसद पूरा हो जाए। जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप होता है सर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर हटाना होता है, तो वो तो है ही नहीं। अगला स्टेप सर आपने बताया कि कांस्टेंट को उठाकर मान ले जाओ, तो ये हम बोलेगा उठाकर। फिर अगला स्टेप आपने बताया सर एक वैल्यू बनानी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड से, और उसका होल स्क्वायर निकाल लेना है। सर वो वाली वैल्यू हम बनाएंगे 1/2। कोफिशिएंट ऑफ जेड जो था सर हमारे पास तो माइनस का 6 था, लेकिन आपने बताया साइन नहीं लेते तो हम उसको एडिट कर लेंगे। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ गया। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, इसमें 3 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। ऐड 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या होगा? फिर ये होगा सर कि इक्वेशन नंबर 1 थी जेड स्क्वायर माइनस 6z, उसमें ये हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया, और उसके राइट हैंड साइड पे था माइनस 34, तो उसके अंदर भी हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। इधर सर फॉर्मुला क्लोज होगा, आपने बोला जेड लेना है, फिर साइन ये वाला लेना है और वैल्यू ये वाली, तो ये जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां इसको 9 कर देंगे। ये तो सर आपने बताया नहीं था कि इसको 9 कर देंगे। अरे तो इतना दिमाग अपना चलाओ ना भाई। माइनस 34 प्लस 9 कितना होगा? माइनस 25। जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25 है, 25 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर है 5 आयोटा का होल स्क्वायर कर देंगे। वाह भाई सर, ये तो हमें आ गया। आसान आसान सा लगने लगा है सर, ऐसा लगता है कि मैथ हमें आती है। माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या होगा भाई इन दो फैक्टर्स पे, चलो दोनों फैक्टर यहां लिख रहा हूं, जेड माइनस 3 माइनस 5 आयोटा और जेड माइनस 3 प्लस 5 आयोटा बराबर ले लो इसको जीरो के। इंडिविजुअली अलग अलग जीरो क्या बोलो दोनों को। जेड माइनस 3 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो आसान है। माइनस 3 आ जाएगा तो प्लस 3, माइनस 5 आयोटा आ जाएगा तो प्लस 5 आयोटा, माइनस 3 आ जाएगा तो प्लस 3 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा तो माइनस 5 आयोटा। हाँ तो गए आंसर, आप क्या करोगे? चेक करें क्या यही आ रहा है? 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, हियर वी गो, दैट 3 प्लस माइनस 5 आयोटा, वेरी गुड। और आंसर हमारा सही आ रहा है। चलो ये आगे चलें, सब पार्ट पे चलते हैं इसके। ये क्या कह रहा है उसको। चलो फिफ्थ पार्ट क्या है? जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है जी। सर कॉन्स्टेंट तो ऑलरेडी वहां है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है, दोनों स्टेप एलिमिनेट हो गए, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है, कॉन्स्टेंट ही वहीं पर है। तो फिर क्या करें? डायरेक्ट वैल्यू बनाओ 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ, स्टेप एलिमिनेट हो गए ना, स्क्वायर। तो ओहो, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड होगा 6, उसका स्क्वायर 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर। ये तो ठीक है सर। फिर क्या करें भाई? सवाल में ही ऐड कर दो, ऐड 3 का स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या थी भाई? गिवन इक्वेशन थी जेड स्क्वायर माइनस 6z
उसमें हमने यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और उस तरफ का -13, इधर भी हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। फिर सर यहाँ हो गया फॉर्मुला क्लोज, z-3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -13 + 4, 9, 4 नहीं 9, z-3 का इसको बोल देंगे होल स्क्वायर, -13 + 9 बिकेम -4, माइनस के 4 देने सर हम कर देंगे इसको 4 आयोटा का स्क्वायर। सर 4 आयोटा के स्क्वायर को हम बोलेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 आयोटा के स्क्वायर के साथ हम ये करेंगे कि यहां लाकर उसको माइनस का करा लेंगे। फिर सर एक दफा a प्लस बी में खोलेंगे, एक दफा a माइनस बी में खोलेंगे, एक दफा पहली वाली वैल्यू को 0 लेंगे, एक दफा दूसरी वाली वैल्यू को 0 लेंगे। एक से z की वैल्यू आएगी 3 - 2 आयोटा, एक से आएगी 3 + 2 आयोटा, और हम लिख देंगे आंसर है +-2 आयोटा, और फिर चेक करेंगे तो हमारा आंसर सही आ रहा है 3 + -2 आयोटा। हेयर वी गो, यही होगा ना भाई। 50 दफा कर लिया, अब भी क्या नहीं आता, इतने दफा तो सबको आ जाएगा। सही, आओ आगे देखें लास्ट पार्ट क्या है। आओ 6 पार्ट देखें इसका। 6 पार्ट z स्क्वायर + 64 = 0। z स्क्वायर + 64 = 0 को अगर हम इसका एक काम करते हैं डायरेक्ट, इस पे फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं, बिल्डिंग स्क्वायर मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ z चाहिए, वो तो है नहीं। ठीक है, जब वो नहीं है तो फिर कहानी हो जाती है आसान। यहाँ पर सिर्फ एक काम करो, ये 64 है इसको ऐसे लिख लिख सकते हो क्या, बता चुके हैं तुम्हें। आयोटा स्क्वायर लगाया, ये माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर के बजाय -1 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए, वही बन जाएगा z स्क्वायर + 64 है। 64 जो है उसको कह दो 8 आयोटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दो z - 8 आयोटा और z + 8 आयोटा, एक z की वैल्यू आ जाएगी। चलो एक मिनट, स्टेप पूरे फॉलो करेंगे हम। एक वैल्यू आ जाएगी क्या, एक वैल्यू आ जाएगी z - 8 आयोटा = 0, और एक वैल्यू आ जाएगी z + 8 आयोटा = 0। तो -8 माने जाओगे हो जाएगा +8 आयोटा, और +8 माने जाओगे हो जाएगा -8 आयोटा। तो जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी +-8 आयोटा। चेक करें क्या यही आ रहा है, +-8 आयोटा। होपफुली बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरी समझ में आई होगी, और अगर हमारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर लेक्चर अच्छे समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।